मैंने अभी भी जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला ने बेशुमार हमें नेमतें अता फरमाई हैं। सबसे बड़ी नेमत क्या है? हम अपने जिस्म को देखें, अपनी आँखों को देखें, अपने हाथों को देखें, अपने पूरे जिस्म को देखें, अपने पैर को देखें, अपनी नाक को देखें। आप अंदाज़ा लगाइए, आप कुर्बान जाइए, आप मचल जाइए, अगर किसी के हाथ ना हो तो उसको कैसा लगेगा? वो अधूरा नजर आता हुआ आएगा। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह ताला ने नेमत तो दी पर एहसान न जतलाया। और जब आमना के लाल की बारी आई, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बारी आई, हबीबे खुदा की बारी आई, जिसके सदक़े में अल्लाह ताला ने क़िबले को बदल दिया, उसकी बारी आई तो अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया है कि उनमें बड़ी अज़मत वाला रसूल भेजा है। अल्लाह ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया है कि उनमें बड़ी अज़मत वाला रसूल भेजा है। कुर्बान जाइए, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को दुनिया में भेजा है तो हम पर एहसान जतलाया है। वो नेमत उज़्मा है जिस पर एहसान जतलाया जाता है। अल्लाह अकबर। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। उलमा फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ का इतना बुलंद व बाला महीना है, इतना अरफ़ व आला महीना है कि इस महीने की शान किसी और महीने की शान से अफजल हो ही नहीं सकती। कुरान में इरशाद है, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया और रबीउल अव्वल शरीफ में साहिब कुरान तशरीफ़ लाया। हमारी हक़ीक़ी ईद तो इसी माह मुबारक में है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपना प्यारा महबूब हमें अता फरमाया है। अगर वो महबूब तशरीफ़ ना लाता तो कुरान, ईमान, हज व ज़कात, नमाज, रोज़ा हमें कोई चीज़ भी ना मिलती। ये सब उन्हीं का सकता है। अल्लाहु अकबर। अगर महबूब का पैदा करना मकसूद ना होता तो कायनात का कोई ज़द्दा भी मार्ज़े वजूद में ना आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। हम यहाँ बैठे हैं, पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो अपने नबी के सदक़े में, अपने हबीब के सदक़े में पैदा किया है। कुर्बान जाइए। और मैं एक बात बता दूं, कुरान में इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुर्बान जाइए। वो कोई भी इंसान हो, वो शजर हो या हजर हो, कोई भी इंसान हो, अल्लाह ताला ने सब के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो सारे आलम के रहमत हैं। कुर्बान जाइए। बरेली के इमाम कहते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। कुर्बान जाइए। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। आजकल का ये मशगला बन चुका है, आजकल का ये माहौल बन चुका है कि जब रबीउन नूर शरीफ का महीना आता है तो लोग कहते हैं, हुजूर, अरे हुजूर तो हर साल पैदा होते हैं क्या? हर साल ये नूर वाले जो हैं ये हर साल पैदा होते हैं क्या? तो ये लोग जो सुन्नी हजरात हैं ये रोज ये हर साल मिलाद मनाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं। मैं ये बात कहूँगा कि आला हजरत ने कहा कि या रसूलल्लाह आपकी जितने भी नस्ल है, जितनी भी आल है, सब नूर वाली हैं, तो आप क्यों ना नूर वाले हो? कुर्बान जाइए। मैं इस बात को वाज़े तौर पर आज बताऊंगा कि लोग कहते हैं हुजूर सिर्फ बशर हैं, नूर नहीं है। अल्लाह अकबर। किस तहत से बशर हैं? आप कुर्बान जाइए। इस अहादीस को, इस आयत करीमा को अपने जहन में रट लें, इसको नश्र कर लें, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में इरशाद है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। इसके तहत मेरे आका बशर हैं। और फिर कुर्बान जाइए, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। इसके मतलब क्या है? इसकी मीनिंग क्या है? मैं बताऊंगा आपको। अल्लाह की तरफ से एक किताब आई और एक रोशन किताब आई, एक नूर आया। वो नूर कौन है? वो नूर कौन है? वही तो हबीब खुदा लहक के बोले या रसूल अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह, वही तो नूर है।
हम नूरी बशर मानते हैं। तुम क्या सिर्फ बशर मानते हो? अगर सिर्फ बशर मानोगे तो काफिर हो जाओ। कुरान में इरशाद है अतुमिनूना बिबादिल किताबी वतकफुरूना बिबाद। क्या तुम यहूदियों की तरह हो कि वो चंद आयतों पर ईमान रखते थे और चंद आयतों को झुटला देते थे? अगर चंद आयतों को तुम झुटला करके हुजूर को नहीं मानते हो फिर भी काफिर हो जाओगे, अगर सिर्फ बशर मानते हो फिर भी काफिर हो जाओगे। तो इस बात को अपने जहन में नष्ट कर लें कि अगर कोई बात भी हमसे पूछे कि हुजूर नूर नहीं है सिर्फ बशर हैं, तो हम ये आयत पेश करेंगे क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। हम दोनों हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा पूरे कुरान पर है, हमारा अकीदा पूरे कुरान पर है। अगर हमने कुरान की एक आयत को भी इनकार कर दिया तो हम काफिर हो जाएंगे। अगर हमने एक फतह को, एक जम्मे को अगर हमने इनकार कर दिया तो हम काफिर हो जाएंगे। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, वो भी गौर से सुने। अगर हमने कुरान का इनकार कर दिया तो हम काफिर होते हुए नजर आएंगे। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की थी लक़द जाअकुम मिनल्लाहि क़द जाअकुम मिनल्लाहि रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम्हारे पास तुम में से एक रसूल तशरीफ लाए। अगर वो हम में से तशरीफ ना लाते तो हम कभी फैज़ हासिल नहीं कर सकते थे। मतलब इसका ये है अनफुसिकुम की दो कराते हैं, एक फन पर पेश दूसरे फन पर जबर, यानी अनफुसाकुम। इस तकरीर पर माना ये होंगे कि तुम्हारे पास, बेशक तुम्हारे पास तुम्ही में से एक रसूल तशरीफ लाए। अगर वो हम में से तशरीफ न लाते तो हम कभी फैज़ हासिल नहीं कर सकते थे। कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इतने अरफ़ा वाला हैं, वो जिस ज़माने में पैदा हुए तमाम ज़मानों से अफजल है। उनके सहाबा तमाम कायनात से अफजल है। उनकी उम्मत बाकी तमाम उम्मतों से अफजल है। उनका कानून कानून इलाही, उनका कलाम कलाम इलाही। हुजूर का देखना खुदा का देखना, हुजूर का बोलना खुदा का बोलना, हुजूर की बेअत खुदा की बेअत, हुजूर का घर खुदा का घर। बरेली के इमाम बरेली से आवाज लगाते हैं, कहते हैं बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि खुदा का हाथ नबी का हाथ। ये किसने लिख दिया? ये इस तरीके से इंसान को फंसाते हैं। लेकिन नहीं, हमारा ये अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि कोई आला हजरत के हम मानने वाले हैं। आला हजरत की बात आई ना तो एक वाकया याद आ जाता है। बाहर शरीयत जिन्होंने लिखी है उनको कहते हैं मौलाना अमजद अली खान आदमी साहब। लहक के बोले या रसूलल्लाह। आप लोग बड़ी खामोशी के साथ सुन रहे हैं, क्योंकि जब कोई बोलता है ना तो अगर सामने वाला बोलता है तो जज्बा बढ़ता है। तो आप लोग बोले लहक के बोले सुभान अल्लाह। मौलाना अमजद अली आदमी खाब जिन्होंने साहिब बाहर शरीयत लिखी है, वो कहते हैं कि जो दीन मैंने किताबों में पढ़ा है, जो दीन मैंने अहदीस मुबारका में पढ़ा है, जो शरीयत मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने किताबों में पढ़ी है, उस पर मैंने प्रैक्टिकल जिसको चलते हुए पाया है वो अहमद रज़ा खान है। उस पर मैंने प्रैक्टिकल जिसको चलते हुए पाया है वो अहमद रज़ा खान है। हम क्यों ना बात करें अहमद रज़ा की? अरे अहमद रज़ा जब उनके जुल्फों की बात आती है तो क्या कहते हैं? कहते हैं लम याती नज़ीर रो कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शह दूसरा जाना, अनफी अतशिन वसखा का आतम ए गैस हुए पाके अब्र करम बरसन हारे रिमझिम दो बूंद इधर बिखरा जाना। कुर्बान जाइए, एक पंजाबी शेर ने लिखा था, क्या लिखा था? कहा था मुख चंद बदरशा शानी के मत चमके लाट नूरानी है, कली जुल्फ़त मस्तानी है, मखमूर रखीन मत भरिया। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। आप क्या जानते हैं मेरे मुस्तफ़ा की शान? कुर्बान जाइए, आप कहते हैं वो हमारी तरह हैं। अरे किस निस्बत से तुम्हारी तरह हैं? उनके लिए अल्लाह अकबर कुरान में इरशाद है, कुरान में उनके लिए वद्दुहा का जिक्र किया गया, मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा का जिक्र किया गया, अल्लाह अकबर वमा यंतिक़ु अनिल हवा का जिक्र किया गया। क्या तुम्हारे लिए कोई आयत नाजिल हुई है? कोई आयत नहीं नाजिल हुई। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए, एक बात मैं और करूँगा, तुम प्रैक्टिकली तौर पर हुजूर की तरह नहीं हो। किस तरह नहीं हो? हुजूर का थूक अगर तुम थूक देते हो तो तुम्हारे थूक पर कोई थूकने के तैयार नहीं है। जब मेरे मुस्तफ़ा थूकते हैं तो लुआबे दहन सहाबा इकराम अपने हाथों में लेते हैं और अपने चेहरों पर मलते हैं।
ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। अल्लाह अकबर। वो लुआबे दहन जो सहाबा इकराम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने हाथों में लेकर के अपने चेहरे पर लगाते हैं, अपने जो जहां उनके ज़ख्म होता है उस ज़ख्म पर लगाते हैं और वो ज़ख्म ठीक हो जाता है। लुआबे दहन की बारी आई। लुआबे दहन इतना बरकत वाला है, अरे लुआबे दहन इतना नूर वाला है कि अगर किसी की आंखों में लगा दिया जाता है तो आंखों की बीनाई वापस आ जाती है। अगर आंखों में लगा दिया जाता है तो आंखों की बीनाई वापस आ जाती है। कुर्बान जाइए, बीनाई की बात आई तो मौला अली की बात याद आ गई। खैबर का मौका है, मचल के बोले सुभान अल्लाह। खैबर का मौका है, मामला क्या हुआ? जंग फतेह नहीं हो रही थी। सबके जहन में वाक़िया है, मैं शॉर्ट करके वाक़िया बताऊंगा। सबके जहन में वाक़िया है, तमाम सहाबा जाते हैं, जंग फतेह नहीं होती है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होते हैं, कहते हैं मैं कल उसको झंडा दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ताला ने फतेह लिख दी, जिसके हाथ में अल्लाह ताला ने फतेह लिख दी है। सब परेशान हो जाते हैं, सब एक दूसरे से बातें करते हैं कि मुस्तफ़ा किसका नाम लेंगे। कहते हैं मुस्तफ़ा किसका नाम लेंगे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा बताते नहीं हैं। लेकिन एक सहाबी जाते हैं, या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी जवाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, या रसूलल्लाह उसकी सिफात तो बता दें। कहते हैं उसकी सिफात तो बता दें। तो मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं उसकी सिफात ये है कि रब से बड़ा प्यार करता है और उसके हबीब से बड़ा प्यार करता है। कहा या रसूलल्लाह एक और सिफात बता दे। कहा रब और रसूल भी उससे बड़ा प्यार करते हैं। कहा ठीक है। हुजूर चले जाते हैं। जब दूसरा दिन होता है, लोग सोते नहीं हैं उस बेदारी में। फिर जब मौका आता है, फिर लश्कर लग जाता है, फिर महफिल लग जाती है, फिर हुजूर फिर मिंबर पर आ जाते हैं। कहते हैं अली कहाँ है? कहते आईना अली, अली कहाँ है? कहते हैं अली की आंखों में तकलीफ है, अली की आंखें परेशानी में हैं। तो हुजूर कहते हैं जाओ अली को बुला कर लेके आओ। जब सहाबा इकराम अली को बुलाने जाते हैं, जब अली आ जाते हैं, कहते हैं ए अली, ए मेरे भाई क्या मामले हैं, क्या बना? कहा मेरे मुस्तफ़ा मेरी आंखों में परेशानी है, मेरी आंखों में तकलीफ है। कहते हैं हाथ उठाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथों में फतेह लिख दी है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथों में फतेह लिखती है। मेरे मौला अली हाथ हटाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआबे दहन उनकी आंखों में डालते हैं। जैसे ही लुआबे दहन उनकी आंखों में पड़ जाता है, मौला अली कहते हैं मुझे जैसे पहले दिखता था, जब से मेरे मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन डाल दिया है उससे बेहतर अब दिखने लगा है, उससे बेहतर अब दिखने लगा है। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। अरे मेरे मुस्तफ़ा तो सरापे मौजदा हैं, वो तो नूरुन अला नूर हैं। तुम कहते हो तमाम आदम आए मौजदा लेकर के आए, ईसा आए मौजदा लेकर के आए, नूह आए मौजदा लेकर के आए, कतादा नूह आए मूसा लेकर के आए, कता बयार आए बयार आए मौजदा लेकर के आए, इदरीस आए मौजदा लेकर के आए, कैनान आए मौजदा लेकर के आए। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते हैं वो तो सरापा मौजदा बन करके आते हैं। वो जिस्म से लेकर के पैर तक के पूरे मौजदा बन करके आते हैं। तभी तो बरेली के इमाम बरेली से आवाज लगाते हैं, कहते क्या है? अरे यही तो कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने खत पे सुगन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दें हाथों को उठाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे इमाम कहते हैं कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। ये मेरे इमाम की शान है, मेरे मुस्तफ़ा की शान है। लुआबे दहन लगा देते हैं, फिर मेरे मौला अली को झंडा देते हैं, वो जाते हैं और किला फतह हो जाता है, जंग फतेह कर लेते हैं। वो 40 गज ऊंचा जो खैबर का दरवाज़ा होता है, मेरे मौला अली मुश्किल कुशा जाते हैं, उसको अपने दूसरे हाथ से दाहिने हाथ से उखाड़ करके फेंक देते हैं। ये मेरे मौला अली की शान है, कुर्बान जाइए। अरे उनकी शान
तो इतनी है कि उनको शेर खुदा कहा जाता है, शेर यज़्दा कहा जाता है, उनको ज़हरा का शोहर कहा जाता है, दामादे पैगंबर कहा जाता है। उनकी तो इतनी बड़ी ज़ात है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन करके अब भी खैबर कांप जाता है। और सुनाओ किस्सा खैबर का, तुम अपने बच्चे को अली की दास्तां सुन के दिलों से डर निकलता है। ये मेरे मुस्तफ़ा। और फिर करबला के हवाले से एक शेर और पढ़ूंगा। किसी आशिक ने कहा था कि उधर न तीर न खंजर कमान बाकी। शेर कहा था कि उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। और अजीब जंग है जंग करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे मुस्तफ़ा की शान है, ये मेरे मुस्तफ़ा के नवासों की शान है, ये मेरे इमाम अली मकाम की शान है, ये इमाम अली अकबर की शान है, इमाम अली असगर की शान है कि उनका घर तबाह हुआ, उनका घर बर्बाद हुआ, उनका घर शहीद हुआ, लेकिन उन्हीं का नाम बचा हुआ है। यजीद का कौन नाम लेता है? अपने मुंह से कोई नाम नहीं लेता। और मेरे मुस्तफ़ा, अरे समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताओ फना बका क्या है। मेरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहा था कि फिर कटा क्या है। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। अरे अली के लाल ने जो मैदान करबला में कुरान पढ़ दिया, कोई माए का लाल क़यामत तक के कुरान पढ़ नहीं सकता। कोई माए का लाल क़यामत तक के ऐसा कुरान नहीं पढ़ सकता। और फिर अगर बात आई है तो एक बात और मैं कहूँगा, मैं सिर्फ आप लोगों की समझ के लिए एक बात कहूँगा। आज नौजवान हजरात हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, भटक जाते हैं। जब कहीं जाते हैं तो जब मस्जिदों में जाते हैं, जब बात आती है नमाज की, तो लोग सोचते हैं कि सफ़ ज़्यादा है, लश्कर ज़्यादा है, इमाम कौन होगा। आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। किसी ने एक मसला एक आलिम दीन से पूछा, मेरी बातों पर तवज्जो रखिएगा, लहक के बोले सुभान अल्लाह। एक आलिम दीन से एक शख्स ने सवाल पूछा कि हम किसी भी मस्जिद में जा कर के नमाज पढ़ सकते हैं किसी भी इमाम के पीछे? तो आलिम दीन ने सवाल का जवाब ये दिया, नहीं पढ़ सकते, आपको अकीदा देखना है। आपको अगर देखना है तो अकीदा देखना है। कहा अकीदा कैसे पहचाना जाए? तो मेरे आलिम दीन ने, अहले सुन्नत के आलिम ने बताया, क्या तुमने मैदान करबला में इमाम अली मकाम को नहीं देखा? कहा क्या देखना था? कहा तुमने ये देखना था कि 72,000 की सफ़ अलग नमाज पढ़ रही थी और मेरे इमाम के 72 लोग अलग नमाज पढ़ रहे थे। तो हमें इससे क्या पता चलता है? तो इससे ये पता चलता है कि कायनात में चाहे जितना बड़ा मुहद्दिस हो, चाहे जितना बड़ा मुफक्किर हो, चाहे जितना बड़ा आलिम हो, अगर उसका अहले बैत वाला अकीदा नहीं होगा तो इसके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ सकते। क्योंकि ईमान की जो जज्ब है वो अहले बैत अतहार है। हम तमाम लोगों को अपने सर के ताज मानते हैं। हम सिद्दीक़ अकबर को भी अपने सरों की ताज मानते हैं, उमर फारूक आज़म को भी अपने सरों का ताज मानते हैं, मौला अली मुश्किल कुशा को, उस्मान गनी को, हम सबको अपने अपने सरों का ताज मानते हैं। लेकिन आजकल तो ये भी मामला बहुत ख़राब चल रहा है कि मौला अली को सिद्दीक़ अकबर से बड़ा माना जा रहा है, फारूक आज़म से बड़ा माना जा रहा है। मेरी बात सुने आप हजरात, आप नहीं जानते मौला अली की शान क्या है, सिद्दीक़ अकबर की शान क्या है। अरे सिद्दीक़ अकबर की तो इतनी बड़ी शान है, इतनी अरफ़ो आला शान है कि शेर कहता है, बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है, यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। हुजूर मस्जिद नबवी में आराम फरमा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर को बुलाते हैं और कहते हैं, ये मेरी अंगूठी ले जाओ और इस पर नाम लिखवा लाओ, सिर्फ अल्लाह का नाम लिखवाना। मेरे सिद्दीक़ अकबर जाते हैं और अंगूठी लेकर के जाते हैं और नाम लिखवाने वाले के पास जाते हैं, नाम लिखवाते हैं। जब नाम अल्लाह का नाम लिखा जाता है तो मेरे सिद्दीक़ अकबर को पसंद नहीं आता कि रब का नाम लिखा गया हो और मेरे मुस्तफ़ा का नाम ना लिखा हो। तो मेरे मुस्तफ़ा का नाम सिद्दीक़ अकबर अपनी तरफ से लिखवा लेते हैं और लिखवा ले करके चले जाते हैं। फिर जब हुजूर की बारगाह में पहुँचते हैं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मुस्तफ़ा कहते हैं, ये तुमने कितने नाम लिखवा करके लेके आए? मैं तवज्जो चाहूँगा उलमा इकराम की। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ 2 नाम लिखवा करके लाया हूँ। कहा कौन कौन से नाम लिखवा करके ले आए हो? तो सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का नाम लिखवा करके लाया हूँ और आपका नाम लिखवा करके लाया हूँ। मुझे गवारा नहीं था कि रब का नाम लिखा हो और मेरे हबीब का नाम ना लिखा हो, उसके महबूब का नाम नहीं लिखा हो। तो सिद्दीक़ अकबर मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं कि नहीं नहीं, 2 नाम नहीं,
3 नाम लिखे हैं। कहा अल्लाह की इज्जत की कसम खा करके कहता हूँ या रसूलल्लाह मैंने सिर्फ 2 नाम लिखवाए हैं। कहा ए सिद्दीक, ए मेरे सहाबी, ए मेरे गुलाम, तूने 2 नाम लिखवाए थे इस निस्बत से कि मेरा नाम लिखा हो और अल्लाह का नाम न लिखा हो। अल्लाह ताला को ये गवारा नहीं था कि सिद्दीक के महबूब का नाम लिखा हो और उसके आगे सिद्दीक अकबर का नाम न लिखा, उसके आगे सिद्दीक अकबर का नाम न लिखा हो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवारा नहीं किया, इसीलिए उसने सिद्दीक अकबर का नाम लिखा दिया है। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीजना। अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीजना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत शहाबुद्दीन साहब ने कहा है कि मेरे आका नबीजुल अंबिया, ताजुल अंबिया, आरिफुल अंबिया, अनीसुल गरबीन, रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरे नसब पढ़ दिया जाए। शजरे नसब जो तमाम उलमा पढ़ते हैं, तमाम उलमा जानते हैं, इसकी ये खुसूसी बरकत ये है कि जिस शहर में पढ़ा जाता है उसमें बरकतें आ जाती हैं। ये उसकी खुसूसियत है। और एक खुसूसियत मैं बताऊंगा कि जब पढ़ा जाता है तो लोगों के अंदर जो ईमान होता है उसके अंदर और नूरानियत पैदा की जाती है। तो इसको सुने आप हजरात, जब मैं इशारा करूंगा सुभान अल्लाह ज़रूर बोलना, क्योंकि ये ऐसा शिजरा है कि इससे ज़िंदगियाँ बदल दी जाती हैं, इससे ज़िंदगियाँ बदल दी जाती हैं। दुरूद शरीफ पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। और जहाँ भी भूलूंगा मैं, उलमा बैठे हैं, मैं उससे कहूँगा कि मुझे बताएं। सुने आप हजरात, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मीलाइल हैं, मीलाइल के बेटे बेयार हैं, बेयार के बेटे इदरीस हैं, इदरीस के बेटे मुतबश्शिक हैं, मुतबश्शिक के बेटे लमक नेक नाम हैं, लमक नेक नाम के बेटे नूह हैं, नूह के बेटे साम हैं, साम के बेटे जुल्हाद हैं, जुल्हाद के बेटे शालिक हैं, शालिक के बेटे आबिर हैं, आबिर के बेटे ताता हैं, ताता के बेटे रावा हैं, रावा के बेटे सारू हैं, सारू के बेटे नाखूर हैं, नाखूर के बेटे तारिक हैं, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं, इस्माइल के बेटे कैदार हैं, कैदार के बेटे आवाम हैं, आवाम के बेटे हमल हैं, हमल के बेटे साबित हैं, साबित के बेटे सलमान हैं, सलमान के बेटे लहीसा हैं, लहीसा के बेटे अल्लसा हैं, अल्लसा के बेटे उहुद हैं, उहुद के बेटे अव्वा हैं, अव्वा के बेटे अदनान हैं, अदनान के बेटे माद हैं, माद के बेटे नज़ार हैं, नज़ार के बेटे मुदर हैं, मुदर के बेटे इल्यास हैं, इल्यास के बेटे किनाना हैं, किनाना के बेटे मुद्रिका हैं, मुद्रिका के बेटे खजीमा हैं, खजीमा के बेटे इल्यास हैं, खजीमा के बेटे नदर हैं, नदर के बेटे मालिक हैं, मालिक के बेटे फ़हर हैं, फ़हर के बेटे गालिब हैं, गालिब के बेटे लुई हैं, लुई के बेटे काब हैं, काब के बेटे किलाब हैं, किलाब के बेटे अब्दे मन्नाफ हैं, अब्दे मन्नाफ के बेटे हजरत हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला के बेटे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, अब्दुल्ला के बेटे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। अल्लाह अकबर। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है, कुर्बान जाइए। मेरे मुस्तफ़ा की शान सुनने के लिए तमाम इंसानों को अपना दिल और अपना जो जज्ब है उसको पाक करना पड़ेगा। जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मोहब्बत आपके दिलों के अंदर बैठ जाएगी तब आपको तमाम जिंदगियाँ पसंद आएगी, नमाज रोज़ा पसंद आएगा। एक बात मैं जाते जाते एक बात और कहूँगा कि मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, मैं उनको ये सबक दे करके जाऊँगा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आप नमाज पढ़ें, अगर आप नमाज पढ़ेंगी तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब में ठंडक पहुँचेगी, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब में ठंडक पहुँचेगी। आप जलसे जुलूस चाहे जितने करा लें, आप चाहे जितनी बड़ी महफिलात करा लें, चाहे कुछ भी करा लें, लेकिन अगर आप नमाज से दूर हैं, रोज़े से दूर हैं, हज और ज़कात तमाम चीज़ों से दूर हैं, आप तो फिर हुज़ूर राज़ी नहीं होंगे। कल मैदान महशर में आपसे सवालात होंगे, आप जवाबात नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रब की बारगाह में अर्ज़ करेंगे तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि आपने नमाज नहीं पढ़ी। आप नमाज पढ़ें, नमाज अहम्मुल इबादात है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत।